हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अमन भैया और आज हम एक और कूल प्रैक्टिकल लेके आए आपके लिए। आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा तो है, बट मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन है। कौन सा इंडिकेटर कौन सी चीज में क्या कलर देता है, बहुत याद करना पड़ता है ना। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, रेड कैबेज, क्या क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कई बार लगता है कि सारे एसिड रेड ही कलर देंगे, फिर आ जाता है फिनोप्थलीन जो नहीं देता है एसिड में रेड, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और ये कंफ्यूजन तब तक ही रहती है जब तक आप लोग प्रैक्टिकल खुद से ना करे हो या फिर आपके प्यारे अमन भैया ने आपको दिखाए ना हो। तो आज हम ये प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और जो लोग आसपास रहते हैं वो जरूर आ जाएं, और ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि जो बच्चे दूर से हैं, जो आ नहीं पाते, हमारे पास आना चाहते हैं बट क्या करें, कभी कभी चाहते भी कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको ये वीडियो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल आसपास रहते हैं और जो आ सकते हैं किसी थ्रू, तो आप जरूर आइए, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग ही मजा है। बहुत मजा आएगा आपको। मैथ्स और साइंस इतनी कूल लगेगी ना, इवन बाकी सब्जेक्ट्स भी कूल लगेंगे। उनके लिए भी हमने आपके लिए चीजें प्रिपेयर करी हैं, नोट्स सबको मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, शॉर्ट में बताएं तो इंडिकेटर एक डाई होती है। अब कई बच्चों के मन में आता है डाई क्या है भैया। डाई वो चीज है जो किसी चीज को कलर कर दे, ठीक है। तो इंडिकेटर वो डाई होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। अब वो एसिड में कोई डिफरेंट कलर देते हैं और बेस में कोई डिफरेंट कलर, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस। सिंपली बोले तो कहते हैं जो इंडिकेटर्स है, दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिडिक और बेसिक। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कोई चीज एसिड है या बेस है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं अपने इंडिकेटर्स को। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो सबसे कॉमन इंडिकेटर होता है दैट इज लिटमस। अब याद रखिएगा, जो लिटमस होता है वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है जो नेचर में फाउंड होता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है ये हमें, ठीक है। तो चलो समझते हैं, ये सबसे सिंपल और बेसिक है। तो देखिए ये है हमारे पास ब्लू लिटमस और ये है हमारे पास यहाँ पे रेड लिटमस पेपर। ओके, तो ब्लू और रेड, तो चलो सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रेड वाला है। ओके, इसमें से हम एक स्ट्रिप निकाल लेते हैं। ओके, हमने एक स्ट्रिप निकाल ली रेड वाला। अब देखिए, अब हम इसमें ये चीज ऐड करेंगे। आप बताइएगा क्या ऑब्जर्व किया आपने, ध्यान से देखना। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये देखिए जहां जहां ये लिक्विड गिरा वहां पे क्या हो गया, ब्लू हो गया। दिख रहा है ना, क्लियरली ब्लू हो गया। ओके, चलिए तो देखिए यही है वो चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम एक रेड लिटमस के ऊपर बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर था बेस, तो जब बेस रेड लिटमस पे गया तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखिए बेस में भी बी आ रहा है और ब्लू में भी बी आ रहा है, दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, फाइनल क्या है, ब्लू है, याद रख लो, बेस ब्लू। तो जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े स्मार्ट हो बच्चों, समझ रहे हो, वेरी वेरी स्मार्ट। चलिए अब देखिए, अब हम लेते हैं अपना ब्लू लिटमस पेपर। दिस इज आवर ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अब आप यहाँ पे भी बताइएगा क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं आप। देखिए ये है ब्लू कलर का, आपको दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर ये डालते हैं। जस्ट अ सेकेंड, वो हमारा वाटर था। तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। इससे आपको पता चला क्योंकि अभी भी ब्लू का ब्लू ही है। बट अब देखिएगा, ये देखिए जैसे ही इस पे हमने ये डाला इसका कलर चेंज हो गया। ऑब्जर्व हो रहा है ना। तो देखिए ये जो कलर है ये रेडिश कलर है, इसका मतलब है कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड रहा होगा, ठीक है। यानी कि जो ये है ये एसिड है, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए एसिड लास्ट में डी
और रेड में भी लास्ट में डी, तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फाइनल क्या है? रेड। तो एसिड किसको चेंज करते हैं? किसमें? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया लिटमस की कहानी खत्म। इट इज वेरी इजी और अब आपको क्लैरिटी भी है। अब आते हैं हम बाकी के इंडिकेटर्स। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है आपके, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोप्थैलीन। तो पहले हम मिथाइल ऑरेंज को समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर माने जो चीज आर्टिफिशियली बनाई गई है, मैन मेड, नेचुरल नहीं है। ओके, तो ये देखिए हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन है किसका? मिथाइल ऑरेंज का। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यस दिख रहा होगा, मिथाइल ऑरेंज। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब इस मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ टेस्ट ट्यूब आगे रख लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को क्लियरली अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। आप लोगों के लिए हम हर चीज करेंगे बच्चों, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चीजें सीखें। ठीक है, तो देखिए ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स है यहाँ पर, ये सारी परख नली कहते हैं हिंदी में। तो देखिए इन टेस्ट ट्यूब्स में अब हम पहले वाटर ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड सम वाटर इन इट। ओके, दोनों में वाटर ऐड कर लिया है हमने। ओके, अब देखिए अब हम दोनों में डालते हैं अपना मिथाइल ऑरेंज। तो आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का हो गया है। चलिए ये देखिए ये दोनों ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं हमें। ठीक है, दोनों ही ऑरेंज है। बढ़िया, थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। चलिए, तो दोनों ऑरेंज कलर के हैं क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर होता है ऑरेंज। बढ़िया, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। ओके, तो चलिए इस पहले सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं इस चीज को। अब तो याद ही होगा आपको ये क्या है? एसिड। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? डालते ही रेड हो गया, ऑरेंज से रेड। यानी कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड की प्रेजेंस में कौन सा कलर चेंज करता है? ऑरेंज से रेड। यानी कि जब आप एसिड डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन चीज है वो एसिड है। ओके, लग रहा है ना बढ़िया? यहाँ पे बच्चे खुद करते हैं सब, मैं नहीं करा था। चलिए देखिए अब ये वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या ऑब्जर्व हुआ। देखिए ये जो पहले ऑरेंज था अब येलो हो गया है। आपको शायद वीडियो में ज्यादा चेंज ना दिखाई दे, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ऑरेंज से येलो हो गया है। ओके, चलिए तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन बचे। ठीक है, इसमें डाला हमने बेस तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो गया येलो, और इसमें जब हमने डाला एसिड तो उसका कलर हो गया रेड। तो ये है मिथाइल ऑरेंज का कमाल, हो गया धमाल। ओके, चलिए इनको हम साइड में रखते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है प्यारे बच्चों वो है फिनोप्थैलीन के बारे में। क्या? फिनोप्थैलीन के बारे में। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो पहले हम वाटर डाल लेते हैं अपनी दो टेस्ट ट्यूब्स में। वाटर एडेड, वाटर एडेड। बढ़िया, अब देखिए दोनों में वाटर ऐड हो चुका है। तो अब देखिए अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं फिनोप्थैलीन। तो ये है हमारे पास फिनोप्थैलीन। ओके, बढ़िया। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने इसमें भी ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों अभी आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ओके, क्योंकि फिनोप्थैलीन का न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो कलर होता है वो क्या होता है? कलरलेस, मतलब कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, नो कलर। बट अब देखिए इस वाले सॉल्यूशन में हम ये डालते हैं, देखिएगा क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, ये डालते ही क्या हो गया? बिल्कुल गाढ़ा पिंक। और आप तो पता ही है ना इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बेस। यानी कि जब फिनोप्थैलीन इंडिकेटर को हम बेस के अंदर ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है पिंक। क्या? पिंक, प्यारे से पिंक। ओके, तो जब हम फिनोप्थैलीन इंडिकेटर में
एक बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोप्थेलिन बेसिस की प्रेजेंस में पिंक कलर देता है। अब देखिए ये दूसरा वाला है, इसमें फिनोप्थेलिन डाला है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, न्यूट्रल है तो कुछ नहीं, बट हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो देखिए एसिड ऐड करने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एसिड की प्रेजेंस में फिनोप्थेलिन का कलर चेंज नहीं होता है। तो जो आपका फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है वो बेसिस की प्रेजेंस में तो पिंक कलर देता है, बट एसिड की प्रेजेंस में कोई कलर चेंज नहीं करता, इट इज कलरलेस। बट देखिए इसके अंदर फिर से बेस डालेंगे तो आपको वो चेंज दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, देखा आपने, सो दिस इज साइंस। चलिए अब देखिए, जो ये मिथाइल ऑरेंज रेड हुआ था इसमें हमने थोड़े से डाला तो देखिए ये येलोइश में चला गया। ये देखिए जो रेड था पूरा येलोइश हो गया। ओके, तो इस तरीके से एसिड बेस वर्क करते हैं। एंड वी होप कि आपको अब एकदम चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि ब्लू लिटमस एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, रेड लिटमस बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाता है। और फाइनली जो आपका लास्ट है फिनोप्थेलिन, वो क्या है, बेस की प्रेजेंस में पिंक और एसिड की प्रेजेंस में नो कलर। ओके, समझ आया, मजा आया? तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बस मन लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ओके, सी यू सून प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल।